अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी सियासत लगातार गर्म होती नजर आ रही है। कई सारे इवेंट होने वाले थे आज, लेकिन उन सभी इवेंट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई है, उसके बाद उनके घर पर मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गए थे। इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पहले दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर है। उन्होंने सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस समझती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। हम बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही सीएए को जमीन पर हम लागू करेंगे। सीएए वास्तविकता था और रहेगा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसंख्या की बदलना चाहती है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। शाह के आरोप पर ममता की ओर से भी कई सवाल उठाए गए। ममता ने कहा कि गृह मंत्री के रूप में शाह ने सीबीआई को छापेमारी के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने ईद के दिन भी लोगों को बधाई नहीं दी। वे लोगों के वोट से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए, और क्या वो नागरिक नहीं है? अमित शाह को आग से नहीं खेलना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह राजनीतिक चीजें करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। बीएसएफ को राज्य पर शासन करने के लिए मत कहो। आपका कर्तव्य है शांति बनाए रखना, ना कि राजनीतिक जटिलता बढ़ाया जाना। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा था कि बीजेपी हर रोज लड़ रही है। अमित शाह से पूछो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और एमपी में क्यों नहीं देखते हैं। वो गृह मंत्री है। बीजेपी अलगाव करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी और सीपीएम को गठबंधन बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो दिलों को बांटना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों का तलाक हो, जैसा कि अलीपुरद्वार और राजवंशी के बीच हुआ। उन्होंने देश में क्या किया है? उन्होंने कहा ये आपका प्लान है जो कि लैप्स हो गया है, वो इसे संसद में क्यों नहीं ला रहे? उन्हें अपने मंत्रियों से पूछना चाहिए। बीजेपी 2024 में नहीं आएगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी नागरिक का अधिकार धुआंधार हो जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के 1 साल बाद वो आए हैं। उन्हें अपना चेहरा छिपाना चाहिए था। वो बीएसएफ के राजनीतिकरण करने के लिए आए थे। वही राष्ट्रपति चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता। ममता बनर्जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 1 साल पूरा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था अगर मेरी कोई गलती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। पार्टी भी सिद्धांत का पालन करती है। हमें 11 मई को बूथ लेवल की बैठक करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि हम करना क्या चाहते हैं। 10 मई को पश्चिम मिदनापुर और 12 मई को झारग्राम के लिए प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी। इसके अलावा 20 मई को टीएमसी की ब्लॉक स्तरीय कमेटी का पुनर्गठन करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता ने आर्थिक तौर पर बंगाल को कंगाल कर दिया है। ममता के राज में हिंसा लगातार जारी है। बंगाल की जनता ने तीसरी बार सीएम ममता बनर्जी को जनादेश दिया। हमें लगा कि दीदी बेहतर हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं अभी भी नहीं रुकी है। ममता दीदी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाजपा वापस नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता, डरना मत, हम अंत तक लड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कि उत्तर बंगाल में ममता ने हमेशा अन्याय किया। उत्तर बंगाल में मेट्रो कॉरपोरेशन नहीं बनाया गया। भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल 105 रुपए मिल रहा, तो बंगाल में पेट्रोल 115 रुपए मिल रहा है। पूरे बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा नहीं मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता मोदी से डरकर आयुष्मान का फायदा लागू नहीं कर रही है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2 साल में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। ममता उस पर अपना फोटो चिपका कर प्रचार करती है। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी देश भर में कोई घटना होती है तो ममता बनर्जी एक प्रतिनिधि मंडल भेजती है, लेकिन उन्होंने वीरभूमि में एक प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं भेजा?
जहां 8 महिलाओं और 1 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। क्या वे उसके लोग नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता दौरे में कुछ घंटे पहले एक भाजपा कार्यकर्ता का शव उनके घर के पास सुनसान बिल्डिंग में भी लटका मिला, जिसके बाद मृतक अर्जुन चौरसिया उसके उत्तरी कोलकाता में रहता था और वह भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष था। यही नहीं, उन्हें अमित शाह के स्वागत में निकाली जाने वाली बाइक रैली का नेतृत्व भी करना था। अमित शाह आज दोपहर अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे हैं और उन्होंने उनके परिजनों को हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा। शाह ने इसके बाद कहा कि यह राजनीतिक हत्या हो रही है। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर हत्या हो रही है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। टीएमसी सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। आज से राज्य में राजनीतिक हत्याएं शुरू हो गई है। उनकी दादी को भी पीटा गया। भाजपा ने घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। भाजपा की बंगाल इकाई ने कहा कि पिछले साल 57 में भाजपा कार्यकर्ताओं का नरसंहार किया गया था, मानवता का गला घोट दिया गया। इन सबके पीछे तृणमूल कांग्रेस है। बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि अर्जुन चौरसिया की हत्या तृणमूल शैली में की गई, फांसी दी गई है। यह न केवल निचले स्तर के टीएमसी नेता है जो कि इस घटना में शामिल है, बल्कि शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। वहीं तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने कहा कि हमारे खिलाफ आरोप निराधार है, पुलिस को मामले की जाँच करने दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार जिले में बीएसएफ जवानों से भी आज मुलाकात की। यहां 3 बीघा कॉरिडोर में एक पौधा लगाया और बीएसएफ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। अमित शाह ने बंगाल से सटे बांग्लादेश के बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आसपास के इलाकों का भ्रमण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। साथ ही यूनेस्को यानी यूनेस्को से कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा गृह मंत्री विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कोलकाता में मीटिंग कर फीडबैक भी लेने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल रैली में उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग भी उठ रही है। भाजपा के 2 विधायकों ने यह दावा किया है कि राज्य में उत्तरी हिस्से विकास से बाधित है। माटीगाड़ा और नक्सलवाड़ी विधायक आनंदमय वर्मन और डबरग्राम फुलवारी विधायक शिखा चैटर्जी ने केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में बात की। बीजेपी नेताओं की इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। यही नहीं, आप देख सकते हैं किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और पहले ही दिन उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर जमकर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएए कोरोना खत्म होते ही लागू होगा। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने कंगाल बना दिया है और इसकी वजह से सभी को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मोदी सरकार से डरती है, मोदी जी से डरती है। जो आयुष्मान उनकी जो योजना है उसका लाभ सभी नागरिकों को नहीं दिया। तो साफ तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया। साफ तौर पर ये अब बड़ी एक प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब बीजेपी के एक कार्यकर्ता की इस तरीके से एक हत्या का मामला निकल कर सामने आया है, तो गृह मंत्री ने उसके परिवार से भी मुलाकात की, हिम्मत बांधने के लिए कहा। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है, जो हत्या हुई है, उसे लेकर सीबीआई जांच की भी मांग उठाई है और उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर राजनीतिक हिंसा करने और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। तो ऐसे में हमने आपको बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर भी बयानबाजी की है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान और समझ लिया और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।